नमस्कार। हाँ आज हम एक बहुत ही अहम शख्सियत पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। गुरु घासीदास। छत्तीसगढ़ और आसपास के इतिहास में उनका नाम काफी बड़ा है। बिल्कुल हम उनके जीवन, उनके सामाजिक सुधार और जो सतनाम पंथ उन्होंने स्थापित किया उस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ और ये सारी बातचीत, मतलब जो भी हम कह रहे हैं, वो स्रोत सामग्री गुरु घासीदास, समाज सुधारक और सतनाम के संस्थापक पर आधारित है। जी। और हमारा मकसद यही है कि हम गुरु घासीदास के जीवन को, उनके काम को समझें, खासकर वो माहौल, वो सामाजिक धार्मिक हालात जिनमें उन्होंने बदलाव लाने की कोशिश की। सही। सतनाम पंथ कैसे शुरू हुआ, उसके सिद्धांत क्या थे, और जो आदिवासी समुदाय थे उनको जगाने में, उनको सम्मान दिलाने में उनका क्या योगदान रहा, ये सब देखेंगे। बिल्कुल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले उस दौर को समझना जरूरी है ना, जब गुरु घासीदास जी सक्रिय थे। हाँ बिल्कुल। मतलब 18वीं सदी का आखिर और 19वीं सदी की शुरुआत। कैसा था वो समय? समाज में क्या चल रहा था? देखिए, वो एक ऐसा वक्त था जब समाज में ऊंच नीच, मतलब जाति के आधार पर जो भेदभाव था वो बहुत गहरा था, बहुत ज्यादा। लोगों की इज्जत, उनके अधिकार, सब कुछ बस इस बात से तय होता था कि वो किस जाति में पैदा हुए। हाँ। और धर्म के नाम पर जो कर्मकांड होते थे उनमें भी यही भेदभाव दिखता था। तो ऐसे माहौल में कोई उठकर कहे कि भाई ये सब गलत है और एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाए, हाँ, ये तो बड़ी बात रही होगी। बहुत बड़ी बात। और ये भी देखना है कि उनके जो विचार थे वो आज भी क्यों इतने जरूरी लगते हैं। सही कहा। अच्छा, उनके शुरुआती जीवन के बारे में क्या जानकारी है? स्रोत क्या बताते हैं? उनका जन्म 1776 के आसपास हुआ था शायद। हाँ, 1776 ईस्वी के करीब छत्तीसगढ़ का गिरौदपुरी गांव, और वो गोंड आदिवासी समुदाय से थे। परिवार, जैसा आपने कहा, बहुत साधारण था। साधारण मतलब? आर्थिक रूप से। हाँ, आर्थिक रूप से भी। मतलब उन्होंने गरीबी, तंगी, ये सब बहुत करीब से महसूस किया था। और स्रोत ये भी बताते हैं कि उन्हें वो किताबी पढ़ाई जो उस वक्त चलती थी वो नहीं मिली थी। अच्छा। उनकी सीख तो समाज से ही आई, अपने अनुभवों से। जो देखा, जो झेला, उसी ने उनकी सोच को, उनकी समझ को विकसित किया। और शायद यही अनुभव थे जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया होगा, है ना? बिल्कुल। समाज में जो असमानता थी, जो पिछड़े और आदिवासी समुदायों पर जुल्म हो रहा था, ये सब देखकर उनके मन पर जरूर गहरा असर पड़ा होगा। हाँ बिल्कुल। स्रोत में एक दिलचस्प बात भी आती है कि बचपन में ही उन्होंने कोई ऐसी घटना देखी थी, कोई अन्याय होते देखा था, जिससे उनके मन में ये बराबरी और मानवता के मूल्य बैठ गए। मतलब ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं था, बल्कि एक तरह का संकल्प बन गया था। हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि देखिए, उनके अपने जीवन के संघर्षों को अगर हम नहीं समझेंगे तो उनके काम को पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे। सही। सोचिए ना, वो एक ऐसे समुदाय से थे जिसे उस वक्त के ताकतवर लोग, ऊंची जातियां थीं, जमींदार थे, वो अक्सर दबाते थे, शोषण करते थे। जमीन का हक हो, या जंगल से कुछ लेने का अधिकार हो, या बस एक इंसान की तरह इज्जत पाने की बात हो, स्रोत बताते हैं कि इन सब चीजों के लिए उन्हें लड़ना पड़ता था। और ये सिर्फ सामाजिक या आर्थिक दबाव ही नहीं था, धर्म के नाम पर जो होता था उसमें भी उन्हें भेदभाव दिखता होगा। बहुत ज्यादा। जो पूजा पाठ के तरीके थे, कर्मकांड थे, उनमें जो जातिवाद घुसा हुआ था वो उन्हें बहुत खटकता था। उन्हें लगता था ये नाइंसाफी है। और इसी तकलीफ ने, इसी एहसास ने कि कुछ गलत हो रहा है, उन्हें एक अलग रास्ते पर ढकेला। स्रोत कहते हैं कि उन्होंने सच्चाई की खोज के लिए और समाज को रास्ता दिखाने के लिए तपस्या की, साधना की। पर ये कोई दुनिया छोड़कर भागना नहीं था। ये तो समाज की जो मुश्किलें थीं उनका हल ढूंढने की एक आध्यात्मिक कोशिश थी। अच्छा। उनका जो त्याग था वो सिर्फ अपने लिए नहीं था, वो उस समाज के दर्द का जवाब ढूंढ रहे थे जिसे वो रोज देख रहे थे। उनकी साधना और समाज सुधार, ये दोनों जुड़े हुए थे। और इसी अनुभव, इसी साधना से वो फिर एक समाज सुधारक और एक नए पंथ के संस्थापक के तौर पर सामने आए। हाँ। तो उनका सबसे पहला और सबसे तीखा हमला किस चीज पर था? सबसे बड़ा हमला तो जाति व्यवस्था पर ही था, और उससे जुड़े हर तरह के भेदभाव पर। वो मानते थे कि जन्म से किसी को ऊंचा या नीचा मानना ये भगवान का भी अपमान है और इंसानियत का भी। सही। उन्होंने खास तौर पर उन लोगों के लिए आवाज उठाई जिन्हें सदियों से दबाया गया था, जिन्हें अछूत माना जाता था। उनका मकसद था कि उन्हें बराबरी मिले, इंसान होने का सम्मान मिले। और इसी के लिए उन्होंने सतनाम पंथ शुरू किया। सतनाम, सत्य का नाम, ये क्या था असल में? इसके क्या सिद्धांत थे? देखिए, सतनाम ही उनके पूरे दर्शन का केंद्र था। जैसा नाम है, सत्य पर आधारित,
गुरु घासीदास जी का मानना था कि ईश्वर एक ही है, उसका कोई रूप नहीं है, वो निराकार है और वही सत्य है। तो इसलिए किसी मूर्ति पूजा या मुश्किल कर्मकांडों की जरूरत नहीं है। रास्ता क्या है? सच्चाई, अहिंसा, सादगी और बिना स्वार्थ के सेवा करना। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने अपने मानने वालों को मांस, मदिरा, चोरी, झूठ से, इन सब बुराइयों से दूर रहने को कहा। अच्छा। और ये सिर्फ कोई धार्मिक नियम नहीं थे, ये एक बेहतर समाज बनाने के तरीके थे। हाँ, ये बात तो है। एक चीज जो बार बार सामने आती है वो ये कि उनके उपदेश बड़े सरल थे। बिल्कुल। कोई बहुत मुश्किल फलसफा नहीं, सीधी सादी बात है जो आम आदमी समझ सके, अपनी जिंदगी में अपना सके। हाँ, यही तो उनकी खासियत थी। वो लोगों की भाषा में बात करते थे, उनकी जिंदगी से मिसालें देते थे। उनका एक बहुत मशहूर संदेश है ना, हाँ। मनखे मनखे एक समान। हाँ, सुना है। यानी सारे इंसान बराबर है। सोचिए, उस जमाने में ये कहना कितना क्रांतिकारी रहा होगा, जब समाज इतनी गहरी खाइयों में बटा हुआ था। सही बात है। उन्होंने लोगों से कहा कि भाई ये बाहरी दिखावे, आडंबर छोड़ो और सच्ची आध्यात्मिकता अपनाओ। और उन्होंने सिर्फ उपदेश नहीं दिए, बल्कि शिक्षा और जागरूकता पर भी जोर दिया। उसका क्या कारण था? वो जानते थे कि ज्ञान के बिना, जागरूकता के बिना कोई भी समाज अपनी बेड़ियां नहीं तोड़ सकता। और शिक्षा का मतलब सिर्फ लिखना पढ़ना नहीं था। मतलब था अपने अधिकारों को समझना, अपने अंदर आत्मसम्मान जगाना, आत्मनिर्भर बनना। स्रोत कहते हैं कि उन्होंने लोगों को इकट्ठा होने, अपनी आवाज उठाने के लिए भी प्रेरित किया कि भाई जब तुम खुद जागरूक होगे तभी तो शोषण का मुकाबला कर पाओगे। बिल्कुल। और उनकी वो सबसे बुनियादी सीख, जिसकी बात हम पहले भी कर रहे थे, कि इंसान की कीमत उसके जन्म या जाति से नहीं, उसके काम से तय होती है, उसकी इंसानियत से। हाँ। ये विचार तो समाज की पूरी बुनियाद पर ही चोट करता था। बिल्कुल सीधी चुनौती थी ये उस वक्त की सामाजिक व्यवस्था को, जहां आपकी पूरी जिंदगी, आपकी पहचान बस आपके जन्म से तय हो जाती थी। हाँ। ऐसे में ये कहना कि आपका कर्म आपकी पहचान है, आपकी जाति नहीं, ये लोगों को एक नई इज्जत, एक नई दिशा दे रहा था। तो जाहिर है जब कोई इतने गहरे जमे हुए सिस्टम को चुनौती देगा तो विरोध तो होगा ही। हाँ, बिल्कुल होगा। स्रोत इस बारे में कुछ बताते हैं, कैसा विरोध हुआ? हाँ, बताते हैं। स्रोत साफ कहते हैं कि उस वक्त के जो असरदार लोग थे, ऊंची जातियों के नेता कह लीजिए या जमींदार, उन्होंने गुरु घासीदास के विचारों का, उनके आंदोलन का जमकर विरोध किया। अरे भाई, उनके संदेश सीधे सीधे उनके दबदबे को, उस सामाजिक ढांचे को चुनौती दे रहे थे जिस पर उनका राज टिका था। बराबरी की बात करना उनके फायदे में कहाँ था? हाँ, ये तो है। पर ये विरोध किस तरह का था? क्या मतलब उन पर हमले हुए या? स्रोत बताते हैं कि विरोध कई तरह का था। उनके उपदेशों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिशें हुई होंगी। उनके जो अनुयायी थे उन्हें डराया धमकाया गया होगा। सामाजिक बहिष्कार जैसे तरीके भी अपनाए गए होंगे। अच्छा। ये तो होना ही था, क्योंकि वो सदियों पुरानी सत्ता की बनावट पर सवाल उठा रहे थे। विरोध के अलावा क्या उनके काम की कोई आलोचना भी मिलती है? अक्सर ऐसा होता है समाज सुधारकों के साथ। हाँ, कुछ आलोचनाओं का जिक्र भी स्रोत करते हैं। जैसे एक नजरिया ये है कि गुरु घासीदास का जो असर था वो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के आदिवासी और दलित समुदायों तक ही रहा। शायद वो पूरे हिंदू समाज की बनावट पर उतना बड़ा असर नहीं डाल पाए जितनी कुछ लोग उम्मीद करते। स्रोत इसे बस एक तथ्य की तरह रखते हैं, मतलब इसका कोई फैसला नहीं सुनाते। एक बात ये भी कही जाती है कि वक्त के साथ उनके कुछ मानने वालों ने सतनाम पंथ को एक अलग जाति समूह की तरह देखना शुरू कर दिया, जो शायद उनका जो मूल संदेश था, मनखे मनखे एक समान, उससे थोड़ा सा हटना था। अच्छा। तो इन बातों को भी ध्यान में रखना जरूरी है जब हम उनके असर को देखते हैं। हाँ, ये जरूरी पहलू है। अच्छा, अब कुछ ऐसी बातों पर आते हैं जो शायद कम लोग जानते हो। गुरु घासीदास के सिद्धांतों के बारे में या उनके काम करने के तरीके के बारे में कोई ऐसी खास बात जो स्रोत बताते हो? एक बहुत जरूरी बात जो स्रोत बताते हैं वो है उनका अपने मानने वालों के साथ सीधा जुड़ाव, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। मतलब उनके और लोगों के बीच में कोई पुजारी या बिचौलिया नहीं होता था। वो सीधे लोगों से मिलते थे, उनकी सुनते थे, अपनी बात कहते थे। ये उस वक्त की धार्मिक रिवाजों से काफी अलग था, जहां अक्सर पंडित पुजारियों का दबदबा रहता था। अच्छा, तो एक तरह से उन्होंने धर्म को ज्यादा लोकतांत्रिक, ज्यादा ओपन बनाने की कोशिश की। हाँ, कह सकते हैं। उन्होंने हर तरह के बाहरी,
मतलब भौतिक या धार्मिक भेदभाव को नकारा। बराबरी सिर्फ उनके कहने में नहीं थी, उनके करने में दिखती थी। स्रोत में ऐसे किस्से हो सकते हैं जहां उन्होंने बिना किसी जात पात के भेदभाव के सबके साथ बैठकर खाना खाया हो, या सबके दुख सुख में बराबर शरीक हुए हों। ये छोटी छोटी बातें उस जमाने में बहुत बड़ा मतलब रखती थी। और उन्होंने खुद कैसा जीवन जिया? क्या वो वैसा ही जीते थे जैसा कहते थे? इस बात पर सारे स्रोत सहमत हैं कि उन्होंने बहुत ही सादा त्यागमय जीवन जिया। उन्होंने दुनिया की सुख सुविधाओं को बिल्कुल छोड़ दिया था और अपनी पूरी जिंदगी समाज की सेवा में लगा दी थी। वो जो कहते थे उसे अपनी जिंदगी में उतार कर दिखाते थे। यही वजह थी कि लोग उन पर इतना भरोसा करते थे, उनके पीछे चलते थे। उनका जीवन ही उनका संदेश बन गया था। उनका ये तरीका बराबरी, सीधा संवाद, सादगी, ये आज भी छत्तीसगढ़ और आसपास, खासकर उन समुदायों में जिनकी उन्होंने बात की, एक प्रेरणा है। बिल्कुल। उनका जीवन, उनके विचार उस वक्त की जो उलझी हुई और नाइंसाफी से भरी सामाजिक व्यवस्था थी, उसके सामने एक बहुत ताकतवर और मानवीय विकल्प रखते थे। सही। एक ऐसा रास्ता जो बाहरी दिखावे पर नहीं, बल्कि अंदर की सच्चाई, बराबरी और इंसानी इज्जत पर टिका था। और ये बात तो आज भी उतनी जरूरी है। तो अब उनकी विरासत, उनके प्रभाव पर बात करते हैं। आज हम गुरु घासीदास को कैसे याद करते हैं? उनकी लेगेसी क्या है? देखिए, उनकी सबसे बड़ी विरासत तो यही है कि वो सामाजिक बराबरी और न्याय के प्रतीक बन गए हैं। उन्होंने जो आवाज उठाई थी, उसने खासकर छत्तीसगढ़ के दबे कुचले समुदायों में अपने हक के लिए एक नई चेतना, एक नया आत्मविश्वास जगाया। लोग इकट्ठा होना सीखें, अपनी बात कहना सीखें। ये कोई छोटा बदलाव नहीं था, ये बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन था। और सतनाम पंथ, क्या वो आज भी है? हाँ, बिल्कुल है। सतनाम पंथ आज भी छत्तीसगढ़ और दूसरे इलाकों में एक अहम धार्मिक समुदाय है। लाखों लोग आज भी गुरु घासीदास के बताए सिद्धांतों पर चलने की कोशिश करते हैं। अच्छा। ये दिखाता है कि उनकी शिक्षाओं में कितनी जान थी, वो कितनी टिकाऊ थी। हाँ, वक्त के साथ कुछ बदलाव जरूर आए होंगे, पर जो मूल सिद्धांत हैं वो आज भी रास्ता दिखा रहे हैं। सामाजिक और धार्मिक असर के अलावा क्या कोई सांस्कृतिक असर भी दिखता है? कल्चरल इम्पैक्ट? हाँ, जरूर दिखता है। उनका असर सिर्फ धर्म या समाज सुधार तक ही नहीं रहा। उनकी बातें, उनके जीवन से जुड़े किस्से, वो वहाँ की लोक कथाओं में, लोक गीतों में, जैसे पंथी गीत बहुत मशहूर हैं और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। इससे पता चलता है कि उनके विचार कितने गहरे तक लोगों के मन में उतरे हैं। छत्तीसगढ़ की जो सांस्कृतिक पहचान है, उसमें गुरु घासीदास का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो मतलब उनका काम कई लेवल्स पर असरदार रहा। चलिए अब इस चर्चा को समेटते हैं। यहाँ एक सोचने वाली बात आती है। गुरु घासीदास जैसे लोग जो इतने मुश्किल वक्त में भी खड़े हुए और बदलाव की हिम्मत दिखाई, वो आज के जो सामाजिक न्याय के आंदोलन हैं, उन्हें कैसे प्रेरणा दे सकते हैं? हाँ, ये अहम सवाल है। उनका जीवन हमें दिखाता है कि कैसे एक अकेले इंसान का हौसला, उसका पक्का इरादा और समाज के लिए उसका समर्पण, चाहे व्यवस्था कितनी भी बड़ी और मजबूत क्यों न हो, उसमें एक सकारात्मक बदलाव की उम्मीद जगा सकता है और बदलाव ला भी सकता है। बिल्कुल। तो अगर हम आज की पूरी बात को संक्षेप में देखें, तो हमने गुरु घासीदास के जीवन के कई जरूरी पहलुओं को समझा। उनका बचपन, समाज सुधार का उनका जज्बा, जाति व्यवस्था पर उनका सीधा हमला, सतनाम पंथ की स्थापना और उसके सरल सिद्धांत, हाँ। और सबसे बढ़कर उनकी वो बुनियादी सीख कि इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म से है, उसकी इंसानियत से है। बिल्कुल। और आखिर में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। गुरु घासीदास ने जिस तरह सीधा संवाद किया, बिना किसी बिचौलिए के, और समाज की गलत रूढ़ियों को बिना डरे चुनौती दी, क्या उनके इन तरीकों से आज हमारे समाज में जो असमानताएं हैं, जो पूर्वाग्रह हैं, उनसे लड़ने की कोई सीख मिल सकती है? सोचने वाली बात है। या फिर इस पर सोचें कि जब चारों तरफ से विरोध हो रहा हो, आलोचना हो रही हो, तब भी अपने सच पर, अपने सिद्धांतों पर टिके रहने में कितनी ताकत होती है, और ये ताकत समाज को बदलने में कैसे काम आ सकती है।